हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 17 से लेकर के क्वेश्चन 21 तक। ओके, एक्सरसाइज 10D आप जानते हैं। चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 17 और ये है आपका अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 150 रुपीज़। अब एक आर्टिकल जो है एक आदमी खरीद रहा है 150 रुपीज़ में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या दे दिया है, सीपी दे दिया। तो जो भी आपको मिल जाता है ना तुरंत आप लिख लो। तो सीपी मिल गया 150 रुपीज़। ठीक है, एंड मैक्स ओवरहेड एक्सपेंसेस विच आर 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है इसके ऊपर से, मतलब ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जितना, एक तो कुछ सामान खरीदे आप, ऊपर से कुछ और भी उसमें लग गया। जैसे कि आप मोबाइल खरीदते हो ना, मोबाइल के ऊपर आप स्क्रीन गार्ड लगाते हो, उसके ऊपर का कवर लगाते हो, तो ये सब ओवरहेड एक्सपेंसेस कहे जाते हैं। तो वो सब भी तो सीपी में ही ऐड होगा ना, एक्चुअली कास्ट प्राइस में ही तो हो जाएगा टोटल। तो हम क्या करते हैं कि टोटल सीपी निकाल लेते हैं। टोटल जो सीपी होगा वो हो जाएगा 150 प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो ओवरहेड जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं? 10% ऑफ द कॉस्ट प्राइस मीन्स 10% ऑफ सीपी। सीपी मीन्स 150। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कितना आ रहा है ये। तो 150 प्लस यहाँ पर 10% मतलब कि 10/100 मल्टीप्लाइड बाई 150। यहाँ जीरो जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पे जीरो ये कैंसिल हो गया, और मतलब 15 ऐड करेंगे बस। तो 150 में 15 ऐड करेंगे मिलेगा 165। तो ये जो आया ना ये आपका है, ये सीपी जिससे हम वर्कआउट करेंगे इस यहाँ पे। ओके, तो ये सीपी आपका आ गया। इसी सीपी के हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो एट व्हाट प्राइस, अब बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि कितने प्राइस पर वो सेल करना चाहिए किसको, इस आर्टिकल को, जो भी आर्टिकल है, कि 20% का फायदा हो जाए, 20% का गेन हो जाए। तो अब बताइए, यहाँ पर सीपी मतलब मिल गया है। यहाँ पे जिस सीपी का हम यूज़ करेंगे वो सीपी यहाँ पे मिल चुका है, जिसका हम नाम दे सकते हैं टीसीपी, मतलब टोटल सीपी। ओके, 165, और यहाँ पर गेन कर रहा है ना, गेन दे दिया है, गेन है आपका 20%। ये बताइए, सीपी पता हो और गेन पता हो तो हम एसपी निकाल सकते हैं, है ना। और हमें पता है कि यदि सीपी है और गेन हो रहा है, इसका मतलब कि एसपी बड़ा होगा सीपी से। तो हमें एसपी निकालना है। एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि बड़ा है तो हम क्या करते हैं, 100 में ऐड करते हैं 20, और अपान 100 से डिवाइड कर देते हैं, इतना मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, सीपी से। सीपी कितना है, 165। तो अब जो ये आएगा वो आएगा एसपी, और जो वही आंसर होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 120/100 मल्टीप्लाइड बाई 165। जीरो जो कटा, 2 5 10 और 2 6 12, एंड 5 से यहाँ पे 5 3 15 एंड 5 3 15, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 6 3 18 का 8, 1 कैरी ओवर, 6 3 18 और 19, 198 आएगा, 198 रुपीज़। और 198 यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिएगा। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 5% इंस्टेड ऑफ बीइंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5%, अ मैन गेट्स 5 रुपीज मोर। व्हाट इज सीपी ऑफ द आर्टिकल? मतलब कह रहा है कि एक आर्टिकल को 5% गेन पर बेचा जाता है, न कि 5% लॉस पर। जब 5% गेन पर बेचा जाता है, इसलिए आदमी को 5 रुपीज़ का ज़्यादा फायदा होता है, मतलब 5 रुपीज़ ज़्यादा मिलता है उसको, क्योंकि गेन पर बेचा गया है 5% के, न कि लॉस पर 5% के। ठीक है, तो कह रहा है कि अ मैन गेट्स 5 रुपीज मोर देन व्हाट इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का सीपी क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन मैं 10A एक्सरसाइज में सॉल्व किया हूँ, जो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। वो एक्सप्लेनेटरी वे में मैं सॉल्व किया हूँ, जैसे कि एक्स मान करके, मतलब आर्टिकल को मान लीजिए कि एक्स है, तब सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पे बताना थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक, ताकि आप ऑप्शनल क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो यहाँ पर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम सीपी को मान लेंगे 100। तो लेट सीपी इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो मान लीजिए 100 रुपीज़ मान लिया। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, 100 माना है, तो यहाँ पर देखिए 5% गेन जब होगा तो एसपी निकाल लीजिए फिर। तो एसपी एट 5% गेन, यहाँ लिख सकते हैं कि एसपी एट 5% गेन कितना होगा। देखिए एसपी एट 5% गेन कितना होगा, तो ये जो आएगा वो आएगा 100 में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे 5, क्योंकि 100 माने हैं तो 5% का गेन हो रहा है, मतलब कि ये डायरेक्टली हो जाएगा 105 रुपीज़। ठीक है, तो 5% गेन पर इतना आ गया। अब एस पी एट 5% लॉस, 5% लॉस पे देखेंगे तो ये क्या आएगा, 100 माइनस 5, ठीक है, मतलब 95 रुपीज़। ठीक है,
ये कंसेप्ट आप जानते होंगे, मतलब कि एस पे निकालना हो जब सीपी 100 हो तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं या सेपरेट कर देते हैं, यदि लॉस होता है तो, और गेन होता है तो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 95 आ गया है और ये 105 आ गया। यदि अब कह रहा है कि क्या हुआ है, देखिए वो बेचा गया है, जो आर्टिकल वो बेचा गया है इस पे, है कि नहीं, इस पे नहीं बेचा गया, तो इस पे बेचा गया, इसलिए उस इंसान को 5 रुपीज़ का ज़्यादा फायदा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 105 में से यदि हम 95 माइनस कर दें तो 5 रुपीज़ आना चाहिए, है कि नहीं, यही होगा ना, मतलब कि अब लॉस पे बेचता तो उसको 5 रुपीज़ कम मिलता, यदि वो 5% गेन बेच रहा है तो 5 रुपीज़ का फायदा हो रहा है। मतलब कि हम यदि ये करें 105 में से यदि माइनस कर लें 95, तो ये 5 रुपीज़ के इक्वल आएगा, आना चाहिए। लेकिन देखिए ये जो है ना, ये जो मैंने हम यहाँ पर लिया है 105 या 95, ये 100 के साथ मिलकर के आए हुए हैं, तो ये दोनों अलग तरीके से यहाँ पे नंबर्स को लिखे गए हैं। और ये जो 5 रुपीज़ है ये ओरिजिनल नंबर है, मतलब ओरिजिनल प्राइस है, एक तरह से कह सकते हैं ओरिजिनल मनी है। लेकिन ये जो है माना गया है, इस कारण से आया गया है ये, मतलब परसेंटेज घटा घटा करके। तो यहाँ पर अलग बात है, यहाँ पे अलग बात है, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे को रिलेट करते हैं, इसलिए हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं। मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये दोनों जो हैं इक्विवेलेंट एक तरह से, मतलब ये कर दीजिए ऐसे, ओके। तो यहाँ पर देखिए 105 में से यदि 95 माइनस करेंगे तो मिलेगा 10, तो 10 इज इक्विवेलेंट टू 5 रुपीज़। देखिए ये रिलेशन जो मिला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस 10% जो रिलेटेड है 5 रुपीज़ से एग्जैक्ट वाले से, तो ये 10 को यदि हम 100 कर दें, 10 को यदि 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मीन्स 10 रुपीज़, 10 जो है रिलेटेड है 5 रुपीज़ से, तो 100 किससे रिलेटेड होगा, 100 रिलेटेड होगा 50 रुपीज़ से। और 100 रुपीज़ की 100 क्या माने थे हम लोग, सीपी माने थे, तो यही तो हो गया एग्जैक्ट आपका ये वाला है 50 रुपीज़ एग्जैक्ट है। ये 100 तो माना था मैंने ऐसे ही ना, तो समझ में आ रहा है 50 होगा, 50 मतलब कि ऑप्शन ए करेक्ट है। यदि कोई भी डाउट इसमें होता है ना तो मैं इसको एलाबोरेट कर दूंगा, आप पूछ लीजिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ओके। चलिए अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दीजिएगा। अ डीलर लिस्ट्स हिज आर्टिकल्स एट 20% एबव कास्ट प्राइस। देखिए क्या बोल रहा है, मतलब एक डीलर है, उसने कुछ प्राइस पर खरीदा है कोई चीज़, ठीक है, कोई आर्टिकल्स मैंने कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और जितना भी खरीदा है अब वो क्या कर रहा है कि अब बेचना है उसको डीलर को, तो वो 20% बढ़ा करके प्राइस जो है लिस्ट कर दे रहा है। लिस्ट करने का मतलब कि वो अपने फाइल पर, अपने पेज पर कहीं पर लिख दिया होगा कि इतने में बेचूंगा मैं, ठीक है, 20% बढ़ा करके लिखा है, मैंने इतने बेचूंगा तो 20% फायदा होगा, है कि नहीं। एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ, फिर से उसका कह रहा है क्या, अलाउज अ डिस्काउंट। अब वो जो है डिस्काउंट कर रहा है कब, जब मान लीजिए कस्टमर आ रहा है उसके पास, डीलर के पास, तो वो बोल रहा है कस्टमर से कि 10% का डिस्काउंट भी इस पर है। तो ये बताइए 20% जब बढ़ा दिया है तो 10% डिस्काउंट देगा तब तो कुछ फायदा होगा ही उसका, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फायदा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि 10% का फायदा होगा, 20 - 10% का फायदा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है। और यहाँ पूछ भी रहा है कि गेन परसेंट बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। हम पहले मान लेंगे कि सीपी क्या है, सीपी को मान लेंगे कि सीपी इक्वल टू 100, ठीक है। तो सीपी यदि 100 है तो 100 से वो लिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, 20% बढ़ा करके। तो यहाँ पर यदि 20% लिखे हैं, इसको बढ़ा दें 100 को 20%, तो कितना होगा, 120 आएगा। आप सोच रहे हो कैसे आ रहा है, तो मैं ठीक यही कर रहा हूँ। देखिए 100 को यदि बढ़ाना है, 100 को यदि बढ़ाना है 20% एबव, मतलब 20% इसमें ऐड करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि 100 में ऐड करना पड़ेगा 100 इंटू 20%, यही होता है, मतलब 20% बढ़ जाना। 100 में 20% का इंक्रीज कर देने का मतलब कि 100 में ऐड करेंगे 100 का 20% निकाल करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और 100 में 20 ऐड होगा, मतलब मिलेगा हमें 120, तो फाइनली यही मिलेगा। अब ये 120 क्या है, ये है लिस्ट प्राइस LP, ठीक है, LP मिल गया। अब LP के बाद जो आएगा वो डिस्काउंट के बाद आएगा कुछ, है ना, तो डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, 10% का डिस्काउंट, मतलब कि घट रहा है, वो नीचे की तरफ एरो लग रही है, तो 120 में से कोई हटाएंगे कुछ, मतलब कि 120 में से 10% नीचे जा रहा है, मतलब घटाना है, मतलब कि 120 में से माइनस करेंगे किसका, 120 का 10%। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 120 का ही 10% माइनस करेंगे इसमें से, ठीक है। तो देखिए यहाँ कुछ और आएगा, देखिए 0 0 कट गया, यहाँ पे ये 0 कट गया, इसे मतलब 12 आएगा, 12 माइनस करेंगे 120 में से तो मिलेगा 108।
तो 108 आ जाएगा यहाँ पे। अब फाइनली समझिएगा 100 रुपीज़ है यहाँ पे सीपी और 108 फाइनल हो गया, मतलब कि इतने पे वो मतलब कि बेच दे रहा है कस्टमर को। तो अब बोल रहा है कि फ़ायदा कितना हुआ, ये बताइए। सीपी खरीदा था इतने में 100 रुपीज़ में और 108 में बेच दिया, इसका मतलब कि सीधे लग रहा है 8% का फ़ायदा हुआ है कि नहीं। लेकिन आपको कैसे, आपको लग रहा होगा कि कैसे 100 से 108 आया, तो मतलब 8% कैसे हुआ। आप निकाल सकते हो परसेंटेज यहाँ पे, तो हम निकाल देते हैं परसेंटेज क्या गेन। परसेंटेज गेन इज इक्वल टू कैसे करेंगे, देखिए जो फाइनल आया है उसमें से माइनस कर देंगे सीपी को और फिर अपान सीपी तो लिखते हैं, है कि नहीं, इंटू 100। ये कट जाएगा, कटेगा तो फाइनली वो बचेगा ना 108 माइनस 100 मतलब कि 8%, राइट। बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करना पड़ा इसको, लेकिन आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है शॉर्टकट में। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। चलिए क्वेश्चन 20। ओके क्वेश्चन 20 ध्यान दीजिएगा। दी मार्क्ड प्राइस, ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, एग्जैक्टली 19 जैसा है, ठीक है, तो वैसे ही मैं करूँगा। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एंड डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस। द सेलर हैज़ नो गेन एंड नो लॉस, 1% गेन 1% लॉस एंड नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो सीपी है वो मान लेना है 100। तो सीपी को हमने मान लिया कि 100 रुपीज़ है, राइट। अब क्या बोल रहा है कि जो मार्क्ड प्राइस है, जो एमपी है, वो आर्टिकल के वो कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस सीपी 100 माना है हमने, इसमें यदि हम 10% रेज कर दें, ठीक है, तो रेज करने का मतलब क्या, 100 है तो 110 होगा बस, ठीक है। कैसे हुआ वो आप क्वेश्चन 90 में देख लिए होंगे, है ना। तो 110 रुपीज़ हो जाएगा ये आपका एमपी, ठीक है। अब बोल रहा है कि 10% घटा दिया गया डिस्काउंट। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि 10% यदि बढ़ाया है तो 10% घटाने पे उतना ही आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अब हम क्या करेंगे, 10% क्या करेंगे लॉस, मतलब इसमें से डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट करने का मतलब कि घटाएंगे इसमें से। घटाने का मतलब, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि 110 में से हम माइनस करेंगे, 110 में से माइनस करेंगे 110 का 10%, मतलब कि 110 में से माइनस निकाल देंगे 110 का 10% का निकाल करके, ठीक है। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल यहाँ पे हुआ, 11 माइनस करेंगे, 11 माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 99, ठीक है, रुपीज़। मतलब कि ये 110 घट के हो गया 99 रुपीज़। देख रहे हैं 1 रुपीज़ ज़्यादा घट गया है 10% घटाने पे। मतलब पहले था 100 अब हो गया है 99। इसका मतलब कि सीपी जितना उसका कास्ट प्राइस था टोटल 100 था, अब ये बेचा गया 99 रुपीज़ में। इसका मतलब कि ये एसपी है और एसपी जो है छोटा है सीपी से, इसका मतलब कि उसे लॉस हुआ है कि नहीं, कितने परसेंट का, तो 100 से कितना कम है ये, 1% मतलब होगा, है कि नहीं, 1 ही तो कम है, तो 1% का लॉस हुआ, मतलब कि ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट है। आप सोच रहे होंगे कि 100 है 99 है इधर, तो एसपी तो कैसे मतलब आया 1% का लॉस। तो हम यहाँ पर देखिए निकाल सकते हैं, लॉस परसेंट इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं लॉस मतलब सीपी में से माइनस करते हैं एसपी से, तो सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100। तो सीपी कितना है, सीपी है आपका यहाँ पे 100 माइनस कितना है 99 अपान सीपी कितना है 100 इंटू 100, ये कट जाता है और यहाँ बचता क्या है 1%, यहाँ मिलता है 1% का लॉस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। ओके क्वेश्चन नंबर 21 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। द प्राइस ऑफ वॉच इंक्लूडिंग 10% वैट इज 825 रुपीज़, व्हाट इज इट्स बेसिक प्राइस। मतलब कह रहा है कि एक वॉच का वैट मिला करके, वैट 10% जोड़ करके जो प्राइस है वो है 825। मतलब कि बेसिक प्राइस जो भी होगा उसमें 10% जब ऐड करेंगे तब जाकर के 825 आएगा। इसका कहने का मतलब यही है। अब बोल रहा है कि व्हाट इज बेसिक प्राइस, तो बेसिक प्राइस को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे थोड़ा सा, लेट बेसिक प्राइस, खैर यहाँ पे लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो ऑप्शनल है, बेसिक प्राइस भी एक्स, ठीक है, मान लो ऐसे ही। अब एक्स में हम 10% जो वैट ऐड कर देंगे तब वो 825 के बराबर होगा, यही बोल रहा है। मतलब कि एक्स में ऐड करना है किसका, 10% किसका, एक्स का ही 10%, समझ में आ रहा है। तो ये जो आएगा वो आएगा 825। अब ये बन गया इक्वेशन, इसी को सॉल्व कर लेंगे। जो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे अमोल लेकर के एलसीएम ले सकते हो, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, 1 से डिवाइड करो 10 से 10x हो जाएगा यहाँ पे 10x प्लस, और 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू एक्स एक्स ही रहेगा।
इज इक्वल टू हो जाएगा 825। ओके, अब यहाँ से ऐड करोगे मिलेगा 11x अपान 10 इज इक्वल टू 825, राइट। अब यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, x निकाल सकते हो, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 825 इंटू 10 अपान 11, 11 जा 11 से कटेगा, 11 7 जा 77, 3 और सॉरी 11 7 जा 77 और 3 बचा, 3 टू 5 हो गया, 55 हो गया, 11 5 जा 55, 750 मीन्स यहाँ पर x इसको बच जाएगा 75 में, अब 10 सिंप्लाई करेंगे कितना आएगा 750 क्या रुपीज़। 750 रुपीज़ कहाँ है, ये रहा 750, सी ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, और यदि आपको अच्छा लगे सॉल्यूशंस बिल्कुल लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, और किसी भी चैप्टर या किसी भी एक्सरसाइज का आपको वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन यदि आपको डाउट है किसी भी चीज़ पर तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।